क्विकली रिवाइज स्केलेटल सिस्टम। इस वीडियो में हम स्केलेटल सिस्टम को पूरी तरह से रिवाइज कर लेंगे वेरी शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। तो पहला है कि व्हाट इज स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम बेसिकली प्रोवाइड्स रिजिडिटी और स्ट्रक्चर और पोस्चर टू आवर बॉडी। स्ट्रक्चर और जो हमारा शरीर का ढांचा है वो स्केलेटल सिस्टम से मिलकर बना हुआ है, जिसके अंदर आती हैं हड्डियाँ, मसल्स, हड्डियाँ और कार्टिलेज। तो कुछ फैक्ट्स हैं इसके बारे में, वो है स्टडी ऑफ बोन्स इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी और ऑर्थोलॉजी। तो ह्यूमन बॉडी में एक एडल्ट में 206 हड्डियाँ होती हैं और एक न्यूबॉर्न बेबी में होती हैं 300 हड्डियाँ। और कुछ अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं स्केलेटल सिस्टम के रिकॉर्डिंग, जिनसे डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन बन जाता है। वो है कि लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है हमारी बॉडी की? फीमर, मतलब कि जांघ की हड्डी। स्मॉलेस्ट बोन स्टेपीज, जो कि मिडिल एयर में पाई जाती है। थिनेस्ट बोन फिब्यूला, जो कि लोअर साइड ऑफ आपके पैर में होती है। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन जॉ बोन, जो हमारा जबड़ा होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज। जैसे कि हम जानते हैं कि स्केलेटल सिस्टम बना किससे होता है? बोन्स और कार्टिलेज से। तो दोनों में प्रोटीन और मिनरल से ही दोनों मिलकर बने होते हैं, लेकिन जो बोन्स होती हैं वो हमारे बॉडी स्ट्रक्चर को रिजिडिटी देती हैं और जो कार्टिलेज होती हैं वो उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। हमारा जो बॉडी है वो बहुत ही रिजिड नहीं है कि एकदम स्ट्रेट हो ओक ट्री की तरह, और ना ही बहुत फ्लेक्सिबल है रबर जैसा। तो जो बैलेंस है वो बोन्स और कार्टिलेज की वजह से है। तो स्केलेटल सिस्टम को हम पढ़ने से पहले उसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक्सियल और एपेंडिकुलर, मतलब कि अक्षीय कंकाल और परिशिष्टिक कंकाल। अक्षीय कंकाल में टोटल 80 हड्डियाँ आती हैं, जिसमें आता है सिर, रीढ़, स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स, इन सब को मिलाकर टोटल 80 बोन्स होती हैं। स्कल में हमारे 29 बोन्स होती हैं। रिब्स 24 बोन से मिलकर बनी होती हैं। वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन्स होती हैं और स्टर्नम 1, इनको अगर ऐड करेंगे तो 80 आएगा। एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में आते हैं गर्डल्स, लिम्स, पेक्टोरल, फोर लिम्स, गर्डल और लिम्स आते हैं। गर्डल के अंदर आते हैं पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल्स, और लिम्स के अंदर आते हैं फोर लिम्स और हिंड लिम्स, मतलब हाथ पैर और पेक्टोरल और पेल्विस। इन टोटल को मिलाकर हमारे पास 126 बोन्स होती हैं। इनको ऐड करेंगे एक्सियल और एपेंडिकुलर को तो ये 206 हो जाएगा। तो सबसे पहले है स्कल। स्कल में हमने पढ़ा 29 बोन्स होती हैं, लेकिन ये होती कैसे हैं? स्कल का जो सबसे ऊपर का भाग है कपाल क्रेनियम, इसमें 8 बोन्स होती हैं। पैरेटियल 2 बोन्स होती हैं। टेम्पोरल 2 बोन्स होती हैं। फ्रंटियल 1 बोन्स होती है। ऑसिपिटल 1 बोन होती है। एथनोइड 1 बोन होती है और स्फेनॉइड 1 बोन्स होती है। तो ये 8 बोन्स हमारे सर में होती है, मतलब जहाँ पे बाल वाल होते हैं वहाँ पे कपाल की 8 बोन्स। फिर चेहरे में आती है में 14 बोन्स, चीक बोन्स, और ऐसे सब पूरे फेस में टोटल 14 बोन्स होती हैं, जिसमें से मैंडिबल और वोमर निचला जबड़ा होता है, जो कि एक ही हड्डी होती है वो जो मूव कर सकती है, मूवेबल पूरे फेस में। एंड देन ईयर में हमारे मैलियस, इनकस और स्टेपीज नाम की 3 हड्डियाँ होती हैं, और हमारे पास 2 ईयर्स हैं तो टोटल 6 हड्डियाँ हो गई। और एक हायोइड बोन जो गले के पास होती है, यू शेप की, चेहरे के नीचे, ये स्कल की 29 हड्डियाँ हो गई। फिर आता है वर्टिब्रल कॉलम, जिसमें टोटल 26 हड्डियाँ होती हैं। उन 26 हड्डियों को हमने सर्वाइकल, थोरैक, लंबर, स्क्रैनम और कोकिक्स में डिवाइड कर रखा है। सर्वाइकल की 7 हड्डियाँ, थोरैसिक की 12 हड्डियाँ, लंबर की 5 और सैक्रम की 5 हड्डियाँ बेबीज़ में होती हैं, और एडल्ट में पाँचों मिलकर 1 हो जाती हैं। कोकियस में 4 हड्डियाँ बेबीज़ में होती हैं, इनको मिलकर 1 हो जाती हैं एडल्ट्स में। इसी वजह से बेबीज़ में वर्टिब्रेट 33 होते हैं और एडल्ट में 26। फिर आता है रिब्स। तो हमारे बॉडी में वो जो रिब्स है, रिब केज, ये 12 पेयर ऑफ बोन्स से मिलकर बना हुआ है, मतलब कि 24 बोन्स।
केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक पिंजड़े की तरह का ढांचा होता है। इसी में हमारी बीच में एक टाई बोन जुड़ी रहती है जिससे रिब्स जुड़ी रहती हैं आगे की तरफ, और स्टर्नम भी उसको कहते हैं, वो जो हमने एक हड्डी पड़ी थी ना चेस्ट में, ये चेस्ट में होती है। 7 पेयर्स आर कनेक्टेड टू स्टर्नम। हमारी रिब केज की जो 12 पेयर हैं उनमें से 4 डायरेक्ट हमारे स्टर्नम से जुड़े होते हैं और पीछे की तरफ ये वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े होते हैं थोरैक वाले सेक्शन में, थोरैक्सिक्स वाले सेक्शन में। और 8, 9, 10 ये 3 होते हैं फॉल्स रिब्स। इनको फॉल्स रिब्स कहा जाता है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि कौन सी रिब्स फॉल्स रिब्स होती हैं। तो 8 नंबर का पेयर, 9 नंबर का पेयर और 10 नंबर का पेयर फॉल्स रिब्स होता है। और ट्रू रिब्स कौन सी होती है? 1 to 7। फ्लोटिंग रिब्स होती हैं A11 और 12, मतलब कि ये सिर्फ आगे तक नहीं आती हैं, ये बहुत थोड़ी सी होती है पीछे साइड पे। रिब्स आर बाइसेफाइलिक, मतलब इनके 2 सिर होते हैं। फिर आता है स्टर्नम जो से 1 to 7 नंबर की रिज जुड़ी होती है। चेस्ट बोन कहते हैं इसको, टाई बोन भी कह सकते हैं, और वो तो बता ही दिया मैंने। फिर आता है, अब ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। फिर आता है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, जिसमें हमने गर्डल और लिम्स पढ़े थे। तो लिम्स में 4 लिम्स आता है, मतलब हाथ पैर। 30 हड्डियाँ हमारे एक हाथ में होती हैं, तो 30-30-60 हड्डियाँ हमारे हाथों में होती हैं, और उसी तरह 30 हड्डियाँ हमारे पैर में होती हैं, तो 30-30-60 हमारे पैर में, मतलब 120 हड्डियाँ हाथ पैर में होती हैं। सबसे बड़ी जांघ की हड्डी हिंड लिम्स में फीमर। फिर हमारे घुटने के पास सर्कुलर शेप की स्फेनाइड हड्डी पटेला एक। फिर हमारे पैर के निचले हिस्से में 2 हड्डियाँ होती हैं, टीबिया और फिब्यूला। आप मुझे बताएंगे कि जो हमने फिब्यूला पढ़ी थी ये कौन सी बोन होती है? स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, लार्जेस्ट होती है, स्मॉलेस्ट होती है, थिनेस्ट होती है, वीकेस्ट होती है, व्हाट? कमेंट सेक्शन में। एंड देन हमारे पास जहाँ से पैर पंजे से जुड़ा होता है टार्सल होते हैं 7, और फिर हमारे पैर में जो हड्डियाँ होती हैं मेटाटार्सल हम उनको कहते हैं, ये 5 होती हैं, और उंगलियों में फैलिंग्स में 14 हड्डियाँ होती हैं। तो इन टोटल हम इसको अगर ऐड करते हैं तो 1 फीमर, 1 पिटेला, 1 टीबिया, 1 फिब्यूला, 7 टार्सल, 5 मेटाटार्सल और 14 उंगलियों की हड्डियाँ, ये टोटल मिलाकर 30 हो गई। इसी तरह अब हम आएंगे अपने हाथ पे, तो हमारे हाथ में जैसे वहाँ फीमर होती है, यहाँ पर ह्यूमरस होती है, वहाँ पर टीबिया और फिब्यूला होती है, यहाँ पर रेडियस और उल्ना होती है। वहाँ पर टार्सल होते हैं, यहाँ पर कार्पेल होते हैं, लेकिन वहाँ पर 7 टार्सल होते हैं, यहाँ पर 8 कार्पेल होते हैं। फिर वहाँ पर मेटाटार्सल होते हैं पैर में, और हाथ में मेटाकार्पेल होते हैं 5, और वहाँ पर भी 14 फैलेंग्स, यहाँ पर भी 14 फैलेंग्स, टोटल मिलाकर 30। तो हमने 120 हड्डियाँ पढ़ ली हैं अपेंडिकुलर सिस्टम की। अब आते हैं गर्डल्स। नेक्स्ट इज़ गर्डल। तो हमने 2 पढ़ा था इंट्रोडक्शन में, पेक्टोरल और पेल्विक। पेक्टोरल गर्डल होता है हमारे शोल्डर के पास, तो उसमें होती हैं क्लैविकल, जैसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं, जो हमारे कंधे, हमारे शरीर के आगे वाले हिस्से में होती है, गले की इधर उधर। और एक होती है स्केपला, मतलब कि टी ऐसे ट्रायंगुलर शेप की हड्डी जो पीछे साइड पे होती है, पीठ की तरफ। फिर पेल्विक गर्डल्स, ब्यूटी बोन भी इसे कहते हैं। इसमें होती है इलियम, इशियम, प्यूबिस। इन हड्डियों से मिलकर पेल्विक गर्डल बनता है, और क्लैविकल और स्केपला से मिलकर पेक्टोरल गर्डल बनता है। तो ये 2, 2, 4 और ये मिला के 6 हड्डियाँ हो जाती हैं हमारी, और 126 अपेंडिकुलर हड्डियाँ पूरी होती हैं। फिर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़, टेंडन और लिगामेंट में डिफरेंस क्या होता है? सुना तो सभी ने होगा कि टेंडन और लिगामेंट, लेकिन टेंडन जो होता है वो बोन को मसल से जोड़ता है, और लिगामेंट जो होता है वो बोन टू बोन। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो इसके लिए एक ट्रिक है, आपने LBW सुना होगा। क्रिकेट में विकेट का गिरने का एक तरीका होता है LBW, तो हम LBW नहीं LBB याद रखेंगे, एसोसिएट करके से। लिगमेंट बोन टू बोन, LBB। फिर आता है जॉइंट्स। स्टडी ऑफ जॉइंट्स को क्या कहते हैं? आर्थ्रोलॉजी। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। फाइब्रस बोन्स को जोड़ते हैं जो, अचल जोड़ फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनियस बोन्स अपूर्ण संधि, और सिनोवियल जोन्स जो फ्रीली मूव करते हैं। तो फाइब्रस
जोड़ होते हैं, जैसे कि स्कल जो बिल्कुल मूव नहीं कर सकते, टीथ, जॉ। हमने चेहरे की या फिर सर की वो 8 क्रेनियम वाली हड्डियों को मूव तो नहीं कर सकते, वो तो फिक्स है ना। तो जो फिक्स होती हैं वो फाइब्रस की। कार्टिलेजिनियस, अभी हमने पढ़ा था कार्टिलेज का क्या यूज़ होता है, मोबिलिटी, जो हमारे बोन्स को फ्लेक्सिबिलिटी देती है, तो सेमी मूवेबल होती हैं। एग्जाम्पल के लिए बैकबोन, कूल्हे का जोड़ जो होता है, रिब्स, स्टर्नम, इनको हम थोड़ा थोड़ा मूव कर सकते हैं। फिर सिनोवियल जॉइंट्स जो फ्रीली मूव कर सकती हैं, इसमें आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो शोल्डर और हिप में आता है। फिर हम कुछ जॉइंट्स और उनको उनसे जुड़ी हड्डियों के बारे में भी देखेंगे, जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से क्या जुड़ता है, शोल्डर और हिप, क्योंकि हम इन्हें फ्रीली मूव कर सकते हैं। हिंज जॉइंट, कब्जा संधि, एक ही दिशा में गतिशील, जस्ट लाइक अपर एल्बो, हम एक ही तरह से मोड़ सकते हैं। नी, एंकल जॉइंट। फिर पाइवट जॉइंट, खूंटी संधि, स्कल, नेक पे टंगा हुआ है, सिर्फ आगे पीछे इधर उधर मूव हो सकता है, पीछे को नहीं जा सकता। ग्लाइडिंग जॉइंट कलाई में होती है, और कलाई में ही कौन सी हड्डियाँ भी पाई जाती हैं ये भी आप मुझे बताएंगे। सैडल जॉइंट हथेली में होती है। एलिप्लॉइड जॉइंट उंगलियों में होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्केलेटल सिस्टम। मैंने इसे बहुत ही ब्रीफ और बहुत ही नटशेल में बहुत, अगर आप इसे दोबारा बार बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगा, और ये बहुत ही शॉर्ट तरीके से आप रिवाइज कर सकते हैं इसे। आई होप इट विल हेल्प यू इन योर स्टडीज़। थैंक यू।